हेलो डियर स्टूडेंट्स, कल हमने टॉपिक पढ़ा था, उसके आगे का ये टॉपिक है। इसको WH क्लॉज के अंदर ही हम अध्ययन करते हैं, जिसका कि मार्क्स 2 नंबर फिक्स है। इसको हल करने के कुछ रूल्स हैं जिन्हें हम अभी देखेंगे। आप उन्हें नोट करना है, ध्यान से सुनना है और समझना है। जो इफ कंडीशनल सेंटेंस था वो हमारे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स का एक पार्ट है, परंतु उसे हम क्लोज के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसी प्रकार से ये WH वर्ड है, इसके कुछ रूल्स हैं जिनको हमें देखना है और ये भी क्लॉजेस के अंदर प्रयोग किए जाते हैं। कुछ रूल्स हैं इसके जो हम बारी बारी से देखते जाएंगे। बात करते हैं रूल नंबर फर्स्ट की। रूल फर्स्ट होता है कि किसी भी सेंटेंस में हमें हु का प्रयोग करना है तो उसकी क्या कंडीशन है, क्या परिस्थिति है, उसके अनुरूप हमें फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना पड़ता है। परंतु इन रूल्स को पढ़ने के बाद हम देखेंगे कि हमारे एग्जाम में ये किस तरीके से आते हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट है हु का अर्थ होता है कौन या जो। हु का अर्थ होता है कौन या जो। स्टूडेंट्स, हमें कहीं भी सेंटेंस में फिल इन द ब्लैंक्स दिखता है, उस फिल इन द ब्लैंक्स के बाद हमें नाउन या प्रोनाउन नजर आए, इसके बाद हमें वर्ब या हेल्पिंग वर्ब नजर आए और इस फिल इन द ब्लैंक्स से पहले नाउन या प्रोनाउन नजर आए। दोबारा सुनिए, कहीं भी सेंटेंस में हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिखा, पहले देखना है हमें नाउन या प्रोनाउन, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स होगा, उसके बाद हमें देखना है वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। यदि ये चीज हमें नजर आती है तो जो ये हमारे सामने ब्लैंक होता है उसमें हम फिलअप कर देते हैं हो। सामने हमारे 3 ऑप्शन मिलते हैं, जैसे हु, इज, इज। तो यदि हमें रूल याद है, हमने रूल पढ़ा है, तो हम इसमें हु फिलअप कर देंगे। जैसे देखिए, वाक्य में खाली स्थान से पहले नाउन या प्रोनाउन तथा खाली स्थान के बाद वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आती है तो हु का यूज किया जाता है। अब यहां मन में सवाल आ रहा होगा कि वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कौन सी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो, हेल्पिंग वर्ब भी जा रहे हो, वाज हो, हेड हो, डिड हो, कुछ भी हो, कोई भी हो सकती है। हमें केवल यह पहचानना है कि नाउन, प्रोनाउन और खाली स्थान के बाद में वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होनी आवश्यक है। ये इसका रूल है, इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया होगा? हेलो, नोट कर लिया होगा? देखिए, एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। एग्जाम्पल देखिए कैसे हल करना है। जैसे ही इज ए बॉय, ब्लैंक वर्क्स
वर्ब है, यानी कि इस फिल इन द ब्लैंक्स में हमें भरना है इन 3 ऑप्शन के अकॉर्डिंग। जैसे ऑप्शन मिला हमें हु, whom और वेयर, ये 3 ऑप्शन दिखे। अब इन 3 ऑप्शन में से हमने रूल पढ़ा है, तो हम क्या फिलअप कर देंगे, हु। दूसरा एग्जांपल देखिए, यू आर द मैन, रिसीव दिस प्राइज। यहां देखा हमने में और यहां देखा रिसीव, वर्ब है, यहां प्रोनाउन है, तो यहां हम फिलअप कर देंगे हु। सामने 3 ऑप्शन होंगे, 3 ऑप्शन को हमें देखना है और फिलअप करना है। एग्जांपल्स जो हमने पहला रूल पढ़ा उसके नोट कर लीजिए। ओके, बात करते हैं रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2 है हमारा विच। विच का अर्थ कौन सा, कौन सी। स्टूडेंट्स, विच को भरने का बड़ा सिंपल सा रूल है, बस हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जहां कहीं भी हमें ब्लैंक दिखे, जहां कहीं भी सेंटेंस में हमें ब्लैंक दिखे, उस ब्लैंक से तुरंत पहले हमें कोई वस्तु नजर आनी चाहिए। अब वस्तु कोई सी भी हो सकती है। वस्तु हम जानते हैं कोई निर्जीव होगी, वही हमारे वस्तु कहलाती है, जिसे हम इनमूवेबल कहते हैं। वस्तु जैसे यहां मान लीजिए पेन दिखा, चेयर दिखी, कार दिखी, तो ये जो वस्तुएं हैं ये वस्तु है, कोई सी भी हो, हमें यहां इन चीजों को देखकर विच फिलअप कर देना है। यही इसका मुख्य रूल है। इसके अलावा दूसरा इसका कोई रूल नहीं। अपवाद के रूप में कभी कभी ये आता है कि ब्लैंक से पहले हमें प्रीपोजिशन भी नजर आ जाती है। यदि प्रीपोजिशन भी कभी नजर आए तो हमें विच का प्रयोग करना है, परंतु हमारे सिलेबस में ऐसा नहीं है। हमें वस्तु का ध्यान रखना है। वस्तु दिख गई तो हमें क्या फिलअप करना है, विच। यह हमारा दूसरा रूल है। इसका एग्जांपल देखिए, सीता bought a ring was costly। सामने 3 ऑप्शन होंगे, जैसे which, who, they। यहां हमने देखा रिंग। रिंग क्या है स्टूडेंट? रिंग एक वस्तु है, एक निर्जीव वस्तु है जिसे हम चलाते हैं, यानी कि चलाने से मतलब हम उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। तो रिंग हमारी वस्तु है, तो यहां क्या हम फिलअप कर देंगे, विच। दूसरा एग्जांपल देखिए, कमल sold his house was very old। यहां हमने देखा हाउस। हाउस क्या है? हाउस हमारी वस्तु है। जब वस्तु है तो वस्तु के लिए हमने रूल देखा है, क्या फिलअप कर देंगे, बीच। इसमें एक कंफ्यूजन ये हो रहा होगा आपको कि फिल इन द ब्लैंक्स के बाद हमें क्या देखें। हमें ये फर्क नहीं पड़ता फिल इन द ब्लैंक्स के बाद क्या है क्या नहीं है। हमें ये देखना है बीच में कि फिल इन द ब्लैंक्स से पहले कोई वस्तु अवश्य होनी
नोट करेंगे। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे WH के रूल्स जिनको हमने आज प्रारंभ